हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। जल निकास क्या था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लवड़ी और क्षारीय मृदाएं क्या होता है, सेलाइन एंड एल्काइल सोइल होती क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और साथ ही साथ में डिस्कस भी कर देंगे जाके। लवड़ी एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल एवं वितरण। हमारे देश में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लवड़ी और क्षारीय मृदाएं होते हैं। कितने हेक्टेयर में? 70 लाख हेक्टेयर में, जिसमें 45 लाख भूमि लवणता एवं 25 लाख भूमि क्षारीयता से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने प्रतिशत? 12.95 लाख हेक्टेयर भूमि इस प्रकार से प्रभावित है, जो कुल प्रभावित क्षेत्र का कितना 18.5% है। कितने प्रतिशत है? 18.5% है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उड़ीसा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में जो बहुत फेमस है, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, आगरा। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है? 12 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा लवड़ी और क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाते हैं, और सबसे कम तमिलनाडु में पाई जाती है। बस आपको इतना याद है, बाकी आपको रेशियो नहीं याद है कहाँ कितना होता है। फिर परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफिनेशन। ऐसी मृदाएं जिनमें बिना लवणों अथवा बिन में सोडियम की अधिकता, मतलब ऐसी मृदाएं जिसमें बिना लवण अथवा बिन में सोडियम की अधिकता के कारण पादप वृद्धि नहीं होता या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो लवड़ी मृदाएं या लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। क्या बोला? ऐसी मृदा इसमें बिना लवण की अधिकता के कारण पादप वृद्धि नहीं करते, लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। सोइल विच कंटेन्स एसेट्स ऑफ सोलेबल साल्ट आर एक्सचेंजेबल सोडियम वेट इफेक्ट वाटर ग्रोथ आर कॉल्ड इज इफेक्ट सोइल एडवर्सली। उसके बाद क्या है आपका कि लवड़ी और क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण। तो यूएस मृदा लवणता, यूएस मतलब अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार सेलाइन सोइल क्या होती है? वे मृदाएं इनका पीएच मान 8.5 से कम होता है। क्या बोला? लवड़ी मृदाएं वे मृदा होती हैं जिसका पीएच मान 8.5 से कम तो संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमीटर सेंटीमीटर से अधिक हो, तथा ईएसपी मतलब विनीय सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, तो उन्हें हम लोग लवड़ी मृदा या सेलाइन सोइल कहते हैं। इन मृदा घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? घुलनशील लवणों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब क्षारीय मृदाएं, तो वे मृदाएं इनका पीएच मान 8.5 से अधिक हो और 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता। क्या? वे मृदाएं जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिलीमीटर सेंटीमीटर से कम हो और ईएसपी कितना होना चाहिए? 15% से अधिक हो, तो क्षारीय मृदा कहलाती है। अब आ जाओ लास्ट हमारी क्या है? लवड़ी क्षारीय मृदा है। वे मृदा जिनका पीएच मान 8.5 से कम होता है और विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमीटर से अधिक होती है और बिन में सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है, इसे कहते हैं लवड़ी क्षारीय मृदा, सेलाइन एल्काइल सोइल कहते हैं। आप टेबल से बहुत अच्छे से याद कर लोगे। कैसे? लवड़ी मृदा का पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है और क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। लवड़ी मृदा का ईएसी ठीक 4 से कम होता है, इसका 4 से ज्यादा होता है। ईएसपी, लवड़ी मृदा का ईएसपी कितना होता है? 15% से ज्यादा होता है, क्षारीय मृदा का 15% से कम होता है। ठीक। मृदा सुधार यांत्रिक शस्त्रक्रियाओं के द्वारा होता है, इसके रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होता है। उसके बाद क्या है? बिलियंस आयंस, इसमें सोडियम और पोटेशियम सल्फेट के होते हैं, इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के होता है। ठीक। शुष्क अवस्था में भुरभुरी सतह होती है, इसके अत्यधिक कठोर रहती है। अब लवड़ी क्षारीय मृदा बनने के कारण कहता है कैसे सब फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन या एल्काइल सोइल क्या होते हैं। इस प्रकार की मृदा का निर्माण शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ऐसी भूमि में जहां पर जल निकास उचित ना हो और भूमि की पारगम्यता बहुत कम हो, तो इस प्रकार का मृदा का मुख्य कारण
तो सबसे पहले क्या किसके कारण होता है? पेतृक पदार्थों का, नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल, मतलब पेरेंट मटेरियल मतलब माता पिता, वैसे समझ लोगे, मतलब पेतृक पदार्थ जिससे चट्टान बनी है तो वैसा हो जाएगा। और नंबर 2 क्या है? एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु के कारण होता है। लवण जल से सिंचाई करने पर हो जाता है। उच्च जल स्तर होना पर है। अनुसूचित जल निकास करने पर हो जाता है। अधो मृदा की अधोसतह, अधोसतह मतलब ऊपर की सतह ठोस होना रहते। और क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से है। समुद्र के प्रभाव से, ज्वालामुखी का प्रभाव से होता है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। नंबर 1 पेतृक पदार्थ बोला था, तो पेतृक पदार्थ का मतलब क्या होता है? पेतृक पदार्थों की प्रकृति, भाषणिक तथा क्षारीय पेतृक पदार्थों से विकसित होने वाली मृदाएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं। विकास के अनुकूल परिस्थितियों में भी इनका लवणीय स्तर पर्याप्त बना रहता है। ठीक। नंबर 2 का शुष्क जलवायु, शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लवण ना तो चूड़ित हो पाते हैं, ना ही लीचिंग क्रिया के द्वारा बाहर या ऊपरी सतह से नीचे की ओर पहुंच पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है? शुष्क हो जाते हैं। और लवण जल से सिंचाई क्या है? सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल में अति विलेय लवण की मात्रा अधिक है। इस जल में सिंचाई करने से पौधे की जड़ क्षेत्र में लवण की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? लवण की। ठीक। उच्च जल स्तर, जिन भूमियों में जल स्तर कम गहराई पर पाया जाता है, मृदा में लीचिंग घुलनशील हानिकारक लवण पौधों की जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जा पाते हैं। इससे क्या होता है? सांद्रता बढ़ जाती है। और कैपिलरी एक्शन, कोशिका प्रभाव मृदा धरातल पर चली जाती है। अनुसूचित जल निकास, अनुचित जल निकास का उचित प्रबंध न होना पाना, आसपास का जल निचले स्थान पर एकत्रित हो जाने से। जब खेत आसपास के ऊंचे हैं और एक खेत नीचा, तो उसमें क्या हो जाएगा? जल निकास की सुविधा नहीं हो पाएगी जाके। फिर मृदा का अधोसतहता, मृदा प्रोफाइल में कड़ी परत होने पर जल नीचे की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है? जल नीचे की सतह पर नहीं पहुंच पाता। इससे विलेय लवण कड़ी परत के ऊपर वाले भूमि भाग में ही रहते हैं। वाष्पीकरण के समय से वे लवण मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इससे मृदा धीरे धीरे लवड़ी और क्षारीय हो जाती है। कैसे हो जाते हैं? लवड़ी और क्षारीय हो जाती है। फिर क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, यदि खेत में लंबे समय तक क्षारीय उर्वरक का जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका प्रयोग लगातार होता रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगी? हमारी भूमि लवड़ी और क्षारीय हो सकती है। समुद्र के प्रभाव से, समुद्र में क्या होता है? जो मृदाएं जब किसी समुद्र या झील के प्रभाव के क्षेत्र में आती हैं, तो तीव्र वाष्पन के कारण जल का होश आ जाता है और लवण ऊपर आ जाते हैं, इससे लवड़ हो जाते हैं। फिर ज्वालामुखी के प्रभाव के कारण, ज्वालामुखी पर्वतों और विस्फोट के कारण मृदा सतह एकत्रित होकर लवड़ी मृदाओं का जन्म देती है। किसकी? लवड़ी मृदाओं को जन्म देती है। आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहे हो। अब इसका मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत जरूरी है। लवणों का रसाकर्षण पर दबाव, सामान्य भूमियों का रसाकर्षण 1.3 से 1.8 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक। जो यह दबाव बढ़ता है, वृद्धि रुकती है। मतलब इससे दबाव ऊपर होगा तो वृद्धि रुक जाएगी जाके। फिर जल शोषण में विद्युता, असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति। आपको बस हेडिंग याद होनी चाहिए। बस आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं अभी बताएंगे। मृदा संरचना, वायु संचार, पारगम्यता, अरुजुबी सक्रियता, मृदा का कचरा होना। क्वेश्चन आएगा लवड़ी क्षारीय मृदा क्या है, इसकी सुधार करने की विधियां लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यांत्रिक विधियां क्या होती है यहीं पे बता देंगे। खुरचना, सख्त सतह को तोड़ना, खाई बनाना, उदलीय निक्षालन करना, जल निकास करना, बहाना। तो खुरचना का मतलब होता है अगर हमारी भूमि ऊपर क्या है, थोड़ी जगह पे है, तो उसको क्या खुरच कर हम बोरियों में भरकर फेंक देंगे रख। फिर सख्त तह को तोड़ना, अगर हमारी थोड़ी जगह पे अगर क्या है लवड़ी भूमि हो गए, तो उसकी ऊपरी परत को तोड़ देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारी भूमि लवड़ी से दूर हो जाएगी। खाई बनाना, छोटी छोटी खाई बना देंगे और पानी भर देंगे, इससे लवड़ क्या हो जाएगी? उन खाइयों में भर जाएंगे जाके और भूमि क्या हो जाएगी? हमारी सुधर जाएगी। फिर निक्षालन है, लीचिंग के द्वारा पानी क्या हो जाएगा? लवण हमारी पानी के द्वारा नीचे चले जाएंगे।
जल निकास के द्वारा पानी जो लवण ऊपरी सतह पर होंगे जाके वो क्या हो जाएंगे, बह निकल जाएंगे। पानी बहाना फ्रेशिंग करना होता है। फिर रासायनिक विधियों के जिप्सम का प्रयोग करके अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम पायराइड और क्षारीय भूमि को अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं और क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का। तो जिप्सम का, सल्फर का, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधिया का हरित सवाल ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए का प्रयोग कर सकते हैं, 70 का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खादों क्रॉप रोटेशन और अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से होता है। सिंचाई, लवण सेंसिल फसलें और छाछ का प्रयोग, नेहरू इलेक्ट्रोड सौर का प्रयोग, इन सभी विधियों का प्रयोग करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी भूमि को सुधारा जा सकता है। बस वही चीजें जो हमने बता दी है, वही सब चीजें लिखी हैं जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें। एक चीज बहुत याद रखना, ऊसर और क्षार संघ, ढेंचा, चुकंदर, धान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लास को लाइक कर दें। सरकार जय हिंद, जय भारत।